तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज करेंगे 13.2 और ये एक्सरसाइज बिल्कुल सीधी है, आराम से हो जाएगी। बस थोड़ा सा आपको, ये रही सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. बहुत ही सरल सवाल है, वही लट्टू वाला कहानी है ये। देखिए जो बोला है, अब फिर से सवाल पढ़िए, देखिए कितना दिखेगा। A solid is in the form of a shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal. दोनों की रेडियस क्या है? इक्वल है, और वो भी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, यानी ये जो रेडियस थी इसी के बराबर इसकी हाइट भी है कोन की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब इसका टोटल हमें पाई के टर्म्स में निकालना है। तो ये जो कोन है, इस कोन का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फीयर का कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में आर सेम है, इसलिए आर लिखने में तकलीफ नहीं हुई। अब वैल्यू पुट कर दो। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? VC प्लस VHS 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर की चाहो तो वैल्यू रख दो। आर कितना है? 1। तो ये 1 का स्क्वायर, और हाइट ऑफ द कोन कितनी? दैट इज 1 अगेन। ये हो गया 2/3 पाई। आर कितना हो गया? 1। अब ये वैल्यू बन गई 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। क्या आंसर आया इसका? अब ऐड कर दीजिए तो आ गया 3 इज द एलसीएम, 1 पाई प्लस 2 पाई। तो 3 पाई अपॉन 3 विच इज आंसर इज पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। समझ पाए? ये आंसर आ गया इसका। इसका डायग्राम ले लेते हैं, समझने में मदद मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2, exercise 13.2. Rachel, an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. ये एक सिलेंडर है, इसके दोनों तरफ कोन अटैच करने का है। The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये पूरी यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये जो कोन है ये 2 सेंटीमीटर का है इधर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। कितना एयर इसके अंदर कंटेन्ड होगा? दैट रशेल मेड। अज्यूम द आउटर इनर डायमेंशंस आर टू बी नियरली इक्वल। मतलब है एयर निकालनी है, तो सिंपल सा मतलब हो गया कितना वॉल्यूम है इसका। और इसमें क्या दिख रहा है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन्स। अब क्योंकि कोन एकदम इक्वल है, एक जैसे सिमेट्री है, इसलिए कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस डबल द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। तो ये भी बड़ा सरल सा सवाल हो गया। इसको लगाएंगे क्या? इसका फॉर्मूला सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितनी है इसकी? 1.5। ये 3 था ना, तो इसका आधा कितना हो गया? 1.5। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? टोटल थी 12 में से 2 सेंटीमीटर इधर घट गई और 2 सेंटीमीटर इधर, तो 4 घट गई, 8 आया, तो हाइट हो गई 8। क्या ये समझ में आई बात? और हाइट इस सिलेंडर, इसकी बात करो कोन का, तो कोन का वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखा, पाई लिखा। रेडियस कितना है इसका? 1.5। और हाइट कितना है? 2। और 2 कोन, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस तीनों को ऐड कर दो। तो देखते हैं कैसे सवाल किया गया है। समझ पाए कॉन्सेप्चुअली? तो इसी को, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये हो गया 8 सेंटीमीटर, अभी निकाल के दिखाया था। ये क्या है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर। और हाइट ऑफ द सिलेंडर या लेंथ ऑफ द सिलेंडर 8 सेंटीमीटर है। अब वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो गया? 1/πr स्क्वायर H1। ये दोनों सेम थे, प्लस πr स्क्वायर H।
और ये वैल्यू हो गई 1/3 पाई आर स्क्वायर, कॉमन आ गया क्योंकि सबका रेडियस सेम है यहाँ पर। तो h1 + 3h2 + h1 सारी वैल्यूज पुट कर दो, 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। कौन कौन सी वैल्यूज थी आप समझ गए थे ना, अभी दिखाया था आपको। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कितना रिया इसमें एयर आने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके लिए रसगुल्ले मिल गए, गुलाब जामुन मिल गए। ये एग्जाम में एनसीईआरटी में आ चुका है सवाल। एक गुलाब जामुन थोड़े से नॉर्मली हम लोग गोल वाले खाते हैं, ये कोई भगवान जाने कुछ अलग हलवाई मिला है इनको, तो कुछ लंबाई में गुलाब जामुन बने हुए हैं। नॉर्मली गुलाब जामुन हम लोग गोल खाते हैं। तो ये गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, चाशनी मतलब शुगर सिरप, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ये गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। जितना गुलाब जामुन है उसका 30% चाशनी है उसके अंदर, चाशनी उसने और रखी है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा गुलाब जामुन है ये कुछ इस टाइप का है, ऐसे सिलेंडर है और ये यहां पर 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, दिख रहा है आपको, ऐसा गुलाब जामुन है। हलवाई थोड़ा डिफरेंट है इनका, ठीक है। तो यहां पर हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, प्लस ये 2 हेमिस्फीयर मिलके एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जोड़ देना है। और यहाँ पर जो सिचुएशंस बताई गई हैं वो अगले में डायग्राम बना, उससे समझ लेते हैं। ये देखिए, अब ये आपका गुलाब जामुन का शेप है। इन्होंने बोला था कि ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लेट क्यों हो गया तुमको? मैसेज तो आज डाला था तुम्हें ऐड करके, तुमने ऐप डाउनलोड किया था ना कल रात को, आज वहाँ उसमें भी डाला था हमने। वैसे तुम्हें मैसेज मिलते ही नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना लेंथ है? 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8। तो डायमीटर का 2.8 है तो ये रेडियस कितना हो गया? 1.4। तो ये हो गया, वो देखिए ये हिस्सा कितना हो गया? 1.4 और ये कितना हो गया? 1.4। ये मतलब इतना, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो 1.4 प्लस 1.4 2.8। इस 5 में से 2.8 घटा दोगे तो ये ए बी निकल आएगा, सिलेंडर का हाइट या लेंथ। बात समझ में आई है? ये जो रेडियस है हेमिस्फीयर की और ये जो रेडियस है, दोनों रेडियस जोड़कर टोटल लेंथ में घटा दीजिए। तो ये टोटल आई 5 सेंटीमीटर और इसमें से 1.4 प्लस 1.4 ऐड करके घटा दिया, तो ये वैल्यू आ गई 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अब आराम से आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर एच लगाओ प्लस हेमिस्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब लगा दो, खेल खत्म हो जाएगा। ये देखिए वर्किंग, ये 2.2 समझ गए थे ना हाइट, है ना। 1.4 प्लस 1.4 2.8 घटा दिया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 2 हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बीच का सिलेंडर प्लस 2 जो किनारे हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो इसको डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू हुई 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, और वैल्यू फिट कर दीजिए सारी। रेडियस हमें दिखी गई थी कितनी थी और हाइट भी दिख गई थी। सारी वैल्यूज आपने इंसर्ट की यहाँ पर, समझ तो पाए, और इसको कैलकुलेट कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9394/375। ये किस चीज़ का वॉल्यूम है? गुलाब जामुन का। अभी आंसर नहीं है क्योंकि आंसर तो चाशनी के बारे में, शुगर सिरप, वो इसका कितना है? 45। तो अभी भी आंसर नहीं आएगा, 45 से मल्टीप्लाई किया तो इतना वॉल्यूम आया। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दी गुलाब जामुन। इसका 30% चाशनी है तो इसका 30% निकालिए, और अब जब 30% निकाला तो ये चाशनी आई शुगर सिरप 338 सेंटीमीटर की, जिसमें वो रसगुल्ले गुलाब जामुन पड़े हुए। समझ में आई बात? कर लेंगे? कोई डाउट? आगे चौथे नंबर के सवाल।
ये सब एग्जाम में आए क्योंकि इनके डायग्राम बढ़िया दिखते हैं तो दे दिए जाते हैं, है बहुत सरल सारे। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, लकड़ी का पेन स्टैंड है, इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस, इसमें जो डिप्रेशंस हैं ये कोनिकल डिप्रेशंस है, आपने देखे होंगे कभी ना कभी। टू होल्ड पेन्स, इन पेन को होल्ड करने के लिए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5, ये 15 समझ लीजिए, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ हो गई 10 और इसकी जो हाइट है वो हो गई 3.5, लेंथ ब्रेथ हाइट। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5, ये जो डिप्रेशन है कुछ इस तरह का डिप्रेशन है कोन के फॉर्म में ऐसे, और इसका जो रेडियस है वो है r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है। एंड द डेप्थ इज 1.4, इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, ये कोन की कहानी हो गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड में कितनी लकड़ी है, तो हम क्या करेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिखेंगे। अगर वॉल्यूम, हाँ क्यूबॉइड का रिमेनिंग, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये h और ये h अलग ही मान के चलना, नहीं सेम ना हो जाए कहीं, h1 लिख देते हैं r1 लिख देते हैं, है ना। और ये हो गया 4 इंटू 1/3 पाई r1 स्क्वायर, r1 कितना है 0.5 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ दी कोन है, और हाइट कितनी है 1.4। यहां देखो लेंथ कितनी थी गिवन था 15 इंटू 10 इंटू 3.5 और माइनस ये फिगर ऊपर वाली, आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्या हम समझ पाए? ये बिल्कुल एक्सरसाइज सरल है, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। क्या वर्किंग करके आंसर निकाला गया पीछे है वो आपको शो करूंगा, लेकिन लॉजिक समझ गए, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है। ये वही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH लगा देना है, रेडियस वेडियस जो लिखी थी गिवन कंडीशंस, ये जो आपको दिखा समझाया था मैंने। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल डिप्रेशन 1/3 पाई r स्क्वायर, इससे आ गया वैल्यू रख दी सारी, है ना। ये आ गया 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम किसका है? कोनिकल डिप्रेशंस का। और उसके बाद 4 ऐसे कोनिकल डिप्रेशंस हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22/15 आ गया ये वैल्यू। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टोटल क्यूबॉइड में से घटा देंगे, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हुआ 525 माइनस 22/15, आंसर आ गया 5 to 3.54 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, इसका फिगर भी ले लेते हैं तो समझने में और आसानी महसूस होगी। अब ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक उल्टा कोन के फॉर्म में ही दिख रहा है वेसल। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है बेटा वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसकी जो रेडियस है टॉप की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, पानी पूरा, ब्रिम का मतलब है लबालब भरा हुआ, बोलते ना लखनवी भाषा में, ये लबालब भरा हुआ मतलब पूरा पानी फुल है, अप टू द ब्रिम, पानी भरा हुआ है इसमें, टू द ब्रिम। व्हेन लेड शॉट्स, ये लेड शॉट्स हैं, छोटी छोटी लेड की गोलियां हैं, ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। इसके अंदर ये गोलियां डाली गई, जब गोली डालेंगे तो पानी छलकेगा, बाहर गिरेगा। इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जितना पानी था उसका 1/4 बाहर निकल गया, 3/4 बचा अंदर। अब फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, कितना लेड शॉट्स, उसका जो कितने लेड शॉट्स डाले गए हैं ये बताना है आपको। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, हम जितना वॉल्यूम डालेंगे इसके अंदर लेड शॉट का, उतने ही वॉल्यूम पानी बाहर गया है। तो वॉल्यूम पहले में निकालना है कि 1/4 जो पानी गया है वो कितना गया है, वही वॉल्यूम इन टोटल गोलियों का है। एक गोली का वॉल्यूम पता है, इंटू n इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम जो बाहर गया है, उससे n फाइंड हो जाएगा। कुछ अंदाजा लग रहा है क्या बोल रहे हैं हम?
तो पहले जो पानी भरा था इसके अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम पूरा जो भरा था, वाटर जो भरा था ऐसा समझ लीजिए, वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो पानी लिखना चाहिए बाहर छलक गया है वो 1/4 है ना, यही लिख देते हैं, वाटर जो छलक गया है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 से, चलेगा। ये कौन सा वॉल्यूम है, जो पानी बाहर गिरा है, गिरा है कि नहीं, तो 1/4 ऑफ दिस क्वांटिटी इज द होल वाटर इनसाइड द कोन। तो ये वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर है 5 सेंटीमीटर तो हो गया 5 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर इंटू 1/4, एग्रीड हो कि नहीं। तो ये हो गया 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर है क्यूब। इतना पानी छलका है, और यही जो पानी बाहर छलका है, गिरा है, वो जो लेड शॉट्स हैं इनके टोटल वॉल्यूम के बराबर है। तो एक का लेड शॉट का वॉल्यूम क्या है, इंटू एन लिख देते, एन थे, एन मान लो डाले, इंटू एक का वॉल्यूम, तो एक का हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है लेड शॉट्स का, 0.5 क्यूब, और यही तो टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा बेटा, जो पानी बाहर गिरा है, एग्रीड। इस पाई से ये पाई काट दो, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, एन निकालने के लिए 50/0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और ये 4 भी नीचे आ गया है। क्या सही लिखा है मैंने। अब ये 1 2 3 1 2 3 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, ऐसा करते हैं हम लोग 25 से काट देते 25, समझ पा रहे नहीं, तो 25 से काटोगे तो 2 1 2 3, ये दोनों 5 कट गए 25 में, एक 5, ये 20 है, 20 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो आंसर इज 100 शॉट्स, ये आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस सर। ये आंसर निकल आया, देखो बड़े आराम से, कोई भी ज़्यादा तकलीफ नहीं, ये पूरा समझ में भी आ रहा होगा। 100 शॉट्स लेड शॉट्स डाली गई जिससे पानी बाहर छलका है, एग्रीड। अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब छठे की बात करते हैं। छठे में बोला गया है सॉलिड आयरन पोल, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक पोल है, ऐसे समझ लो सिलेंड्रिकल पोल होगा, ऐसे थोड़ी फिगर बना दे तो पल्ले पड़ेगी, फिगर बनानी ही चाहिए। कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, ये 220 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, एक सिलेंडर और है इसके ऊपर, ऑफ 60 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक सिलेंडर और है जिसकी जगह नहीं बची, तो यही समझ लेना ये सिलेंडर एक और लगा हुआ है जिसका बेस डायमीटर कितना है 60 सेंटीमीटर, ये 24 था तो इससे बड़ा हो गया, ये है ना, ऐसे लगा हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर की, और गलत लिख दिया, हाइट है तो बेटा उल्टा लिख गया, 8 सेंटीमीटर छोटा है। रिया इंतजार करी थी सर बना ले तो बताएं, तो ये जो लगा छोटा वाला इसका बना 8 सेंटीमीटर का डायमीटर, और इसकी हाइट कितनी गिवन है बेटा 60 सेंटीमीटर, ये पोल ऊपर तक गया है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास निकालना है पोल का, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, ये डेंसिटी टाइप दे रखा है, ये वॉल्यूम है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का अप्रोक्सीमेटली मास है 8 जी मास, 8 ग्राम मास समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका पहले हम वॉल्यूम निकालें फिर मास में कन्वर्ट कर देंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए 2 सिलेंडर है यहां पर, तो वो टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस ऊपर वाला पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 स्क्वायर। पाई ले लो दोनों में से कॉमन, नीचे का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, दिख रहा है, हाइट कितनी है 220, ये दिख नहीं रही नीचे वाली, प्लस R1 स्क्वायर ऊपर का कितना है 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 60,
ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, और कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी, तो यहां पर जो वॉल्यूम निकाल रहे थे हम लोग, ध्यान रखिएगा यहां पर रेडियस थी 8 सेंटीमीटर, ये डायमीटर नहीं थी, इसको कन्वर्ट कर लीजिए 8 सेंटीमीटर में और फिर उस हिसाब से वर्किंग कर दीजिए आप। तो ये निकल आया टोटल वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम है, दोनों का पोल मिलाकर टोटल वॉल्यूम। अब इसका निकालना है मास, तो मास के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास था, 8 ग्राम। ठीक, तो यहां पर इतने वॉल्यूम का कितना होगा, तो 11532.80 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 892262.40 ग्राम। ये आंसर आ गया आपका। आंसर केजी में लिखा है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना लिख सकते हैं, 892.626 केजी। ये आंसर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 6 का आंसर है ये आपका जो क्वेश्चन 6 था, ये इसका आंसर आ गया। देखिए ठीक है, अब क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड जो है राइट सर्कुलर कोन रखता है ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, यहां से लेकर और यहां तक की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ 60 सेंटीमीटर रेडियस, यानी हेमिस्फीयर पूरा इस पर फिट हो गया। एग्जाम्पल ऐसे ही था सेम। प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा गया जिसके अंदर पूरा पानी है। सच दैट इट टचेस द बॉटम, बॉटम को टच भी कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बचा है इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात कितनी है कि पहले जब पूरा पानी भरा था तो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर ही तो भरा था। अब उसमें से ये शेप आपने डाला है तो वो पानी निकल गया, तो बचा कितना, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो बॉडी है इसका वॉल्यूम घटा दीजिए, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना है जहां पे पानी भरा, बाकी तो निकल ही जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा है? तो रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम होगा, कॉन्सेप्चुअली रिक्वायर्ड वॉल्यूम वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये आपको लॉजिकली करना है, खेल खत्म हो जाएगा इसका। ठीक, अब यहां पे रेडियस, सबके रेडियस कितने हैं, 60 का आधा, रेडियस ही 60 दे रखा है, सबके रेडियस 60 है। इस सिलेंडर का हाइट 180 है, इस कोन का हाइट 120 है और इसका रेडियस तो 60 दिया ही था, बस वैल्यू फिट करनी है। रेडियस सबका 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई लिखा 22/7, आर हो गया 0.6 इंटू 0.6 और एच कितना 1.8, 180 सेंटीमीटर था 1.8, इसको कैलकुलेट करेंगे 14.256/7 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो पहले था, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के बराबर। उसका जो सॉलिड आपने डाला है उस सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस 2/3 पाई R2 स्क्वायर R2 का क्यूब। ये हेमिस्फीयर इसलिए 2/3 है। अब इसी में वैल्यूज आप रख दीजिए, पुट कर दीजिए, तो पुट किया तो 1/3 पाई और R स्क्वायर, रेडियस कितनी है कोन की, तो 0.6 का स्क्वायर, H कितना 120 सेंटीमीटर है 1.2 मीटर, और ये 2/3 पाई R क्यूब। इन दोनों को सॉल्व किया आपने तो रिजल्ट आ गया 6.336/7। अब ये टोटल में से ये सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और ये रिजल्ट आ गया आपका, देखिए इतने मीटर क्यूब, अप्रॉक्सीमेटली 1.131 मीटर क्यूब इज द आंसर। ये किसका आंसर है, जो वाटर रिमेनिंग है, जो वाटर बचा है उसके अंदर। पकड़ में आई बात? आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन है स्फेरिकल ग्लास, इसका भी हम लोग एक फिगर देखेंगे। लिखा है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक, ये है इसका नेक बना हुआ है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका नेक कितना है 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.2 सेंटीमीटर। ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका कितना डायमीटर है
8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds a child find its volume to be 345 centimeter cube. इसका जो वॉल्यूम कितना बनता है 345 सेंटीमीटर क्यूब. चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल टू 3.14. तो टोटल हमें वॉल्यूम निकालना है. ये स्फीयर, हॉलो स्फीयर प्लस सिलेंडर निकाल लीजिए साहब. तो ये आपने निकालने गया. रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर था ना डायमीटर. और रेडियस ऑफ द स्फीयर 8.25 का आधा. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r2 क्यूब. ये r1 h1 अलग है इसलिए r नहीं लिखा है, r1 और r2 करके लिख देते हैं. अब इसकी वैल्यू पुट कर दी पाई. r1 कितना था 1 और h1 8 हाइट ऑफ द सिलेंडर. और यहाँ आ जाओ 4/3 पाई R2 का कितना हो गया 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2. कैलकुलेट कर लीजिए और इसकी वैल्यू हो जाएगी 346.51. सो द करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब. और उसने कितना नापा था 345 विच इज नॉट करेक्ट. तो ये करेक्ट नहीं था, एग्जैक्टली ये वैल्यू मिलेगी. तो कोई डाउट इसमें? तो इसी के साथ हमारी ये 13.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है. थैंक यू.